हमारा दूसरा क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन ही टॉपिक है हमारा। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं जिसमें आपको इंडिविजुअल ईयर का दिया रहता है कि इस ईयर का इतना मिला है, इस ईयर का इतना मिला है, इस ईयर का इतना मिला है। क्या? सब्सक्रिप्शन। देखिए बच्चों, ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये 2015-16 में 7,000 मिला है, ये नहीं है। ये क्या है कि हमें इस साल 31 मार्च 2017 में हमें इस साल जो 42,000 मिला है उसमें से 7,000 इस ईयर का है, 5,000 17-18 का है और 30,000 16-17 का है, और बाकी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो बच्चों हमको क्या करना है यहाँ पर कि सेम वही प्रोसेस है कि इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा यहाँ और यहाँ कितना कितना आएगा। तो बेसिकली हमें सोचना ये है कि इसको दो तरीका है करने का। एक ये होता है कि आप टोटल अमाउंट लेके चलिए। तो सपोज़ अगर आप टोटल अमाउंट लेके चलते हैं, जैसे हम इसको कह लें कि ये हमारा फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि हमने क्या किया, टोटल लेके चले 42,000, ठीक। अब इस 42,000 में से सबसे पहले हम लोगों ने, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहा है, ये हमारा प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहा है, ये हमारा फ्यूचर ईयर को बिलोंग कर रहा है और ये हमारा करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है, तो हमने दोनों को हटा दिया। मतलब -7,000 हमने कर दिया और -5,000 कर दिया। ये सब करने के बाद आपका सोल्यूशन आएगा 30,000, ठीक। अब इसके बाद आप इसमें फर्दर प्रोसीड्स करेंगे। और दूसरा मेथड ये है कि आप केवल करंट ईयर का ही लीजिए। मतलब करंट ईयर में कितना है, 30,000, तो आप डायरेक्ट 30,000 लीजिए, या फिर आप 42 में से इन दोनों को माइनस करिए फिर 30,000 लीजिए। ये आपकी विश है। मेरे अकॉर्डिंग ये टाइम सेवर है। आप इसको, ये मेथड आप अगर अपनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी फर्दर आगे प्रोसीडिंग्स पूरी सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली से हमने केवल करंट ईयर का लिया है। जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि करंट ईयर का कितना है, प्रीवियस ईयर कितना है, फ्यूचर ईयर का कितना है, तो हम लोग डायरेक्टली यही लेते हैं, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं कितना, 30,000 हमने सब्सक्रिप्शन लिया क्योंकि हमारा केवल करंट ईयर का है। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसी करंट ईयर में हमको बस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और इन केस कोई एडवांस प्रीवियस ईयर का है तो वो, तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, 31 मार्च 17 तक का आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आप देखें सेकंड नंबर पॉइंट पे आपको कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017। यहाँ पे डेट दे दी है कि इस डेट पर इतना आउटस्टैंडिंग था। जब बेटा हम लोग को डेट दी होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि इस डेट पे 18,000 आउटस्टैंडिंग है। तो इस डेट में हो सकता है कि पिछले कई सालों का भी इंक्लूडेड हो, ठीक। तो हमको केवल करंट ईयर का लेना है, तो हमको यहाँ से ये वाला हटाना ही हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर का इसमें कुछ इंक्लूडेड है, तो वो हमको आगे की ऊपर की इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा। क्या कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, 9,000, ठीक है। उस 9,000 में से इस साल हमको रिसीव हो गया कितना, 15-16 का 7,000। इसका मतलब पिछले साल का भी 2,000 है। समझ में आया ये आपको? इस ये 9,000 -7,000 आप करेंगे तो आपको 2,000 मिलेगा। ये क्या है, ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, और जो कि इसमें इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड क्यों है, क्योंकि डेट गिवन है। डेट गिवन होती है तो मतलब उस डेट तक का पूरा आउटस्टैंडिंग गिवन होता है। तो इस डेट तक का पूरा आउटस्टैंडिंग 18,000 है, ठीक है, जिसमें 2,000 इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर का। तो हमारा जो करंट ईयर का बिलोंगिंग आएगी वो आएगी केवल 16,000 की। तो यहाँ पर हम लोग 18,000 - 2,000 करेंगे, क्योंकि ये 2,000 कौन सा है, प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पर हम लोग केवल क्या लेंगे, 16,000, ठीक है। लास्ट है अब हमारा, यहाँ पे लास्ट है, ये लास्ट एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016। ये 2016 मतलब प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला है जो कि 4,000 है। तो वो हम क्या करेंगे, ऐड, प्रीवियस ईयर का है तो करंट ईयर के लिए एडवांस ही होगा। तो एडवांस इन 2016 कितना मिला, 4,000। तो बच्चों ये सब ऐड ही होना है, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होना है, सब ऐड होके आपका बनेगा 50,000, 20, 30, 50,000, ठीक है। अब हम जल्दी से यहाँ पे ये देख लेते हैं कि लायबिलिटी और एसेट्स में क्या क्या कितना कितना आएगा। तो लायबिलिटी में, एसेट्स में कौन सा है, ओपनिंग।
लायबिलिटी में वो आता है जो एडवांस मिला हो। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016 4,000, 31 मार्च 2016 या फिर 1 अप्रैल 2016, दोनों सेम, एक दिन का फ़र्क है। ओपनिंग बैलेंस शीट है इसलिए हम लोग इस डेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसको कम, क्योंकि हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये डेट डाली रहती है, ओपनिंग में फर्स्ट की डाली जाएगी। बट ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होते हैं, खाली मिडनाइट का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे जो आता है आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो क्या था 4,000, वो यहाँ पर आ गया सिंपली। एसेट्स में आता है क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और वो कितना है हमारा, अब आउटस्टैंडिंग हमारा प्रीवियस ईयर में हमको देखना है कितना था 9,000। अगर ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन ना गिवन होती तो हम 7,000 लेते। नेक्स्ट क्लोजिंग में है, तो क्लोजिंग में भी वही केस है कि आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो एडवांस आपका देखिए यहाँ पर कुछ है, ये है आपका एडवांस 5,000 जो नेक्स्ट ईयर के लिए ना, 18 के लिए हमको 17 की एंड में मिल रहा है। और आउटस्टैंडिंग में आपका यहाँ पे अभी आपका देखिए, ये आपका डेट पे आउटस्टैंडिंग दिया है, इस डेट पे इतना है, मतलब इस डेट पर प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 18,000 ले लेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, एंड आई विल चार्ज नथिंग फॉर दिस। ये टोटली फ्री रहेगा आपको, बस आप मुझे अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन की पिक खींच के भेज दीजिएगा और मैं उसका सलूशन आपको यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड करूँगा। बस आप हमसे जुड़े रहिए एंड जस्ट कीप डूइंग वेल एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।